Hello ji. So hey, it's me, Nisha. Welcome back to my channel. नमस्कार। तो इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं फ्राइडे डिनर के साथ। डिनर करने के बाद फिर हम चले गए थे सब वॉक पे, मैं, मम्मी, पापा और मेरी फ्रेंड और उनकी मम्मी। फिर उसके बाद इन सब के साथ मैं 10 मिनट रात के रोज़ खेलती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है यार। ये सब है ना, बहुत बहुत प्यारे हैं। इसके 3-4 दोस्त हो रहे हैं, उनसे भी बुलाऊंगी। फिर उसके बाद रात को आने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए थे। पहले मैं इतना नहीं खाती थी, मतलब इतना कुछ फैन नहीं थी, पर अब खा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ना, मैं ऑनेस्टली 11 बजे सो के उठी हूँ। कल रात को ना मेरे को नाक से खून आ रहा था और मेरे ना बहुत तेज सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सोई नहीं थी। और मेरी आईज है ना बहुत ज़्यादा स्वेल हो रखी है, शायद ओवर स्लीपिंग की वजह से। तो इसलिए मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ। ओके, ऑल डन। मैंने अभी ऐसे सोचा था कि मैं ना योगर्ट के साथ ड्राई फ्रूट और ग्रेनोला मिक्स करके खाऊंगी, पर नहीं, वो नहीं खा रही। वो मेरा जब कभी दोपहर में या फिर शाम को मन करेगा ना तो मैं ले लूँगी। अभी मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड नंदू के घर पे, आंटी बुला रही है और अभी मैं लंच उसके साथ ही करूँगी। ओके, सो लेट्स गो, चलते हैं उसके पास। और मैं मिली भी नहीं उससे, तो अभी मैं जा रही हूँ, वहाँ उनके घर पे जाके मिलती हूँ, ठीक है। गाइस मीट नंदू। हेलो गाइस। और जो इतने सूखले तरीके से खाती है, इसका मुंह देख लो कैसा सना हुआ है। अभी तो गिराया नहीं है कुछ, रुक जाओ थोड़ी देर, फिर दिखाती हूँ। तो गाइस ये आ गई है मेरे साथ घर पे, क्योंकि इसका अपने घर पे मन नहीं लगता और ये कल जाने वाली है सुबह 6 बजे। गाइस मैं करने जा रही हूँ मेरे कपड़ों के आयरन। और ये माता जी आ रखी है, इसको बस बेड चाहिए था सोने के लिए और कुछ नहीं। और ये देख लो क्या कर रही है, ये देख लो, ये यहाँ पे पड़ी हुई है और ये पता नहीं व्लॉग देख रही है किसी का। सो लेट्स गो। It's my favorite yogurt. Zero added sugar, Greek yogurt. ओके, सो मुझे ना मतलब ब्लूबेरी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, मुझे ब्लूबेरीज भी बहुत अच्छी लगती है। अब है ना बनाते हैं कुछ खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरा बहुत मन था, इसलिए मैंने ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भिगो के भी रखे थे। वैसे तो हर रोज़ ही भिगो के रखती हूँ, पर मेरा बहुत मन था कि मैं ये बना के खाऊँ। सो या लेट्स मेक इट। वैसे तो ये ड्राई फ्रूट्स ग्रेनुला है मेरे पास, पर मुझे ना मतलब ये मिक्स करके खाना इतना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी थोड़े से टेस्ट के लिए डाल लेंगे। ओके, ये ना बहुत 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 अच्छा बना था। अगर आप लोगों को योगर्ट पसंद है या फिर मतलब अगर कुछ थोड़ा सा अलग कुछ खाना चाहते हो तो यू कैन ट्राई। मतलब मुझे तो अच्छा ही लगेगा, पर आप ऐसे बना के खा सकते हो, मैंने रेसिपी मेंशन कर दिया। मैंने सैटरडे को इतना खाया था, इतना खाया था। फिर उसके बाद है ना मैंने मस्त 2 पराठे खाए, फुल चीज़ पराठे, और उसके साथ ऐसे भर भर के मक्खन डाला उसमें। और साथ में ना मैंने जो वो नींबू वाला खट्टा मीठा पिकल होता है ना, ये वाला पिकल मुझे बहुत बहुत पसंद है। अगर आप घर पे बना रखा है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये फन टॉप्स का लेते हो तो अच्छा आता है। मतलब फिर उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर लेना तो और भी मस्त लगता है। फिर उसके बाद मैंने नई चादर लगा दी थी और ये मस्त लग रही थी ना। I'm all out of time card. 3 hours later. Can you move it along? अखा च स्माइल तेरी रंगिया। सो नाउ वी ईट पीच पीच पीच। ओके गाइज, सो अब आड़ू खाते हैं। यहाँ गाइज ये मेरी दोस्त की चप्पल है और इसमें 3 रंग की सॉक्स और 1 रंग की चप्पल, कितनी अजीब लग रही है। ओके,
ये मैंने इनर भिगो दिया है, ये बॉटम के लिए है और ये अपर ऐसा है। ओके सो मेरे को बोला गया है कि इसको थोड़ा देर भिगो के रखना है 15-20 मिनट के लिए, फिर उसके बाद निकालना है। सो TTYL। उसके बाद मैंने ब्लिंकिट से अपने लिए पिंपल पैच मंगाए थे, मुझे कुछ हार्मोनल एक्ने हो रहे हैं उसके लिए। फिर उसके बाद वो यूज़ करने के बाद मैं बैठ गई थी मेरी बुक पढ़ने के लिए, और उनका रिजल्ट कैसा रहता है मैं आपको वीडियो में बता दूंगी इफ़ यू वांट। ओके फिर उसके बाद थोड़े दिन मैंने बुक पढ़ी, मैंने इसके 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया, सो इट्स वॉज 7th। ओके फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा थक गई थी, और ये ना मैंने न्यू हेयर कट कराया। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं इनको कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ, क्योंकि पिछले 2 बार से कुछ ज़्यादा ही छोटे हेयर करा लिया मैंने। ओके सो यहाँ फिर उसके बाद शाम को मैं और मेरी फ्रेंड चले गए थे मार्ट, उसको कुछ सामान लेना था क्योंकि उसके एग्जाम्स होने वाले, तो वो जाने वाली है अपने कॉलेज। उसके बाद मुझे यूनिबिक का वैफल दिखी, फिर मैंने वो देखे। फिर उसके बाद रात को मैंने अच्छे से बढ़िया तरीके से गोला बनवाया भैया से, फिर मैंने वो खाया। फिर उसके बाद हम सब लोग है ना रात को मस्त डिनर करके चले गए थे पार्क। उसके बाद बहुत सारे गप्पे शप्पे लड़ाई, बैठे रहे, मस्त वॉक की। फिर उसके बाद सब अपनी अपनी बातें बता रहे थे, थोड़ी बहुत चुगलियाँ भी की, बट या इट्स वॉज गुड। फिर उसके बाद मैं वापस आई, फिर उसके बाद मैंने शावर लिया, फिर मैं सो गई। ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ और हमारे घर पे चल रहा है AC का काम। फिर उसके बाद मुझे उठते ही फटाफट अपना फेस वॉश करके फ्रेश व्रेश होके, फिर उसके बाद मैंने सुबह उठते ही बनाया नींबू पानी, क्योंकि डिमांड आई थी कि भाई नींबू पानी बना दे। फिर उसके बाद मैं बना रही थी नींबू पानी। 1 मिनट, मुझे एक चीज़ बतानी है, नींबू पानी सिर्फ लेमनेट होता है ना, बट इट वॉज शिकंजी, जिसमें मतलब मसाला होता है पुदीना में भी, और नींबू, मिर्ची नहीं, सॉरी मिर्ची तो नहीं, बट नमक, काला नमक, पिंक सॉल्ट। ओके फिर उसके बाद है ना ये घर पे ना पुदीना ले गए थे और वो सूख गया बचा हुआ, फिर मैंने उसको भिगो दिया। फिर मुझे लगा कि अगर ये दोबारा रीग्रो करेगा तो फिर मैं इसको मिट्टी में लगा दूंगी। फिर ऐसे पुदीना ना मतलब रीग्रो कर जाता है, अगर उसको मतलब वो दोबारा से सूख जाए तो फिर उसको आप दोबारा से लगा सकते हो। ओके फन फैक्ट्स गाइस, यहाँ पे चल रहा है इसी का काम। यहाँ है ना क्वार्टर्स की दीवारें ना थोड़ी सी मतलब अजीब है, मतलब बहुत ही थोड़ी सी कमजोर। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा 2 गिलास नींबू पानी बनाता, पर मैंने 5 गिलास नींबू पानी बना दिए। फिर उसके बाद मैंने डाले, फिर उसके बाद मैंने सभी को दे दिए एक एक करके। सबसे पहले तो भैया को दिए जो AC लगा रहे थे उनको, काफ़ी गर्मी थी आज। फिर उसके बाद मैंने फिर एक दिया पापा को, फिर एक दिया भैया को। फिर उसके बाद है ना फिर पापा ने बोला कि मेरा नींबू पानी पीने का मन नहीं है, मुझे तो चाय पीनी है। मम्मी को एक दिया, फिर उसके बाद मम्मी को एक और दे दिया। चलता है मदर्स डे गाइस। फिर उसके बाद मैंने दूध उबाल दिया था। दूध उबालने के बाद फिर पापा ने मुझे बोला कि मुझे तो चाय ही पीनी है। फिर उनके लिए मैंने दोबारा से चाय बनाई, नींबू पानी बनाने के बाद, दूध उबालने के बाद फिर चाय बनाई। फिर उसके बाद जब तक चाय बन रही थी तब तक फिर मैंने साथ में चावल रखे हुए थे। मैं इससे जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना तो मेरी वर्ड्स इधर उधर उठ जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने डाले राइस मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मैं भी खाऊंगी। फिर मैंने कहा ठीक है। सुबह बनी हुई थी मूंग और काले वाले जो चने होते हैं ना उनकी सब्जी मिक्स करके ना बहुत बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि जो मूंग होता है ना वो उसकी ग्रेवी में मिक्स हो जाता है, फिर वो थोड़ी थिक हो जाती है और वो बहुत क्रीमी क्रीमी सी लगती है और बहुत बहुत अच्छा टेस्ट करती है। एंड फिर उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़े से सैलेड भी काटते हैं। फिर मैंने लेमन मिक्स कर दिया, उसको स्क्वीज कर दिया। फिर उसके बाद मैं फ्रिज से लेके आई कुकम्बर। फिर उसके बाद मैंने साथ में कुकम्बर का भी कट कर दिया, क्योंकि आजकल मम्मी को बहुत शौक चढ़ा हुआ है, वो दिन दोपहर हमेशा मतलब अपने हर खाने के साथ खीरा खा रही है। फिर उसके बाद मैंने मस्त फटाफट अच्छे से थाली सजा वजा के फिर मैंने सोचा कि मम्मी को दे के आती हूँ, आज मम्मी को थोड़ा अच्छा अच्छा लगेगा।
क्योंकि आज मदर्स डे है ना गाइस, इसलिए। फिर उसके बाद मैंने पूरी थाली रेडी करके मस्त एकदम, चलो दे के आते हैं मम्मी को। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को दे दी। फिर उसके बाद है ना, मैंने अपने लिए डाल लिया खाना। फिर उसके बाद साथ में आरी व्लॉग, साथ में मस्त बैठ के मैंने खाना खाया। फिर मैंने पूरा का पूरा आरी का व्लॉग, आज बहुत फनी था, बहुत मजा आए। मतलब एक प्रैंक था और बहुत मजा आए, मस्त मजा आए। ओके, फिर उसके बाद देखते देखते मैंने देखा कि हमारी फ्रिज में, ये मैं कल रात को लेके आई हूँ, ठीक है भाई, कहाँ है सब मुझे नहीं पता, ये घर पे फ्रिज में पड़ा था। ऑनेस्टली क्या हो रहा है ये। और एक चीज़, रमेश पेठा, ये रमेश ये वैसे मैंने रमेश को उड़ा दिया है। अब रमेश का पठा भंडार बच गया है, जस कम मीठे वाला पीठा। तो गाइस इनकी स्पेशलिटी है केवड़ा कोकोनट पेठा। मैंने कभी कोकोनट पेठा ट्राई नहीं करा, पता नहीं मतलब क्या होता है। ओके, सो इट्स कॉस्ट मी 75 रुपीज़। और ना मुझे एक बात बताना भाई, किस किस को ना वो एकदम सॉफ्ट वाले पेठा पसंद है। ये देखो, ये एकदम ऐसे बिल्कुल टाइट पीस कटा है, एकदम फ्रेश पेठा है, ऐसे काट के बिल्कुल चाशनी में डुबो रखा है, एकदम भी बिल्कुल नरम नहीं है ये बिल्कुल भी। आई गेस नॉट दिस वन इज़ टू बिग। हम इसके करते हैं 2 पीस, क्योंकि ये थोड़ा सा नरम है। विल ईट दिस, बस इतना सा। नो शुगर गाइस, नो शुगर नहीं खाऊंगी मैं शुगर, कैमरा शेक फॉर नो शुगर। ओके, सो बस इतना ही खाते, ठीक है। तो भी ऑनेस्ट, ये पेठा मतलब एवरेज जो पेठा होता है, मतलब नॉर्मल जो पेठा होता है, उससे कम मीठा तो है देखो, पर टेस्ट वाइज मतलब ये एकदम फ्रेश पेठा है, बहुत बहुत सही लग रहा है। और मैं ना थोड़ी स्किन केयर करी, मैंने मेरे हॉर्मोनल पिंपल्स भी ठीक कर लिया है, मतलब है अभी कुछ पर फार बेटर, अभी सो भी अच्छे से लूँ। और सो मुझे कभी होते ही नहीं ऐसे पिंपल, महीने में सिर्फ 1 या 2 बस, कभी कभार, बहुत ही रेयरली। पर इस बार हुए हैं ऑनेस्टली, मतलब अच्छे खासे 3, 1 2 3। पर अभी ठीक है, पहले से दिमाग में तो छेद हो गया था गाइस। ओके, सो अभी मैं ये एंजॉय करती हूँ, आरी का ब्लॉग कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद थोड़ी से पढ़ेंगे। सो के बाद मैंने मस्त पी ली थी बादाम वाली लस्सी। फिर उसके पीने के बाद बहुत आ रही थी मुझे नींद। यहाँ तक आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।